मैं विद्यार्थी भाइयों से एक गरुड़ पुराण की बात बताना चाहूँगा। बात थोड़ी ऊंची है, आप कहो तो बताऊं? गरुड़ पुराण में आता है, भगवान विष्णु को प्रणाम करके गरुड़ जी ने पूछा कि जब शरीर मर जाता है तो शरीर के अंदर जो जीव होता है वो जीव कहाँ जाता है? मरने के बाद शरीर तो यहीं मर जाता है और जला दिया जाता है, मुसलमान ईसाई हो तो गाड़ देते हैं, फिर जीव कहाँ जाता है? मुसलमान और ईसाई शब्द गरुड़ पुराण में नहीं है, मैंने समय के अनुसार मिलाया है। तो जीव कहाँ जाता है? तब भगवान विष्णु ने कहा कि गरुड़, जिसने मनुष्य शरीर पाकर अगर शरीर के द्वारा गलत काम किया है तो शरीर छूटने पर उसको यातना में शरीर धारण करवाया जाता है, कर्मों का फल उपभोग करा के फिर उसको 84 लाख योनियों में धकेल दिया जाता है। अगर उस जीव की मनुष्य शरीर पाकर किसी का स्पर्श सुख, विकारी सुख, काम वासना का सुख भोगने की इच्छा रह गई तो उसको दूसरे जन्म में हम हाथी की योनि में धकेल देते हैं कि जाओ अब। और फिर हाथी को पकड़ने वाले शिकारी जंगल में क्या करते हैं? घास फूस की नकली हाथनी बनाते हैं, खड्डा खोदकर उसके ऊपर उसको खड़ा कर देते हैं, सेट कर देते हैं। हाथी देखता है कि हाथनी खड़ी है, दूर से दौड़ता हुआ आता है कि मैं इसको गले मिलूं, क्योंकि किसी जन्म में ये काम किया था, गंदी आदत थी। दौड़ता हुआ आता है पर वहाँ हाथनी तो होती नहीं, बेचारा खड्डे में गिर जाता है। शिकारी उसके गले में और पैर में जंजीर डाल देता है। गरुड़, जिसको संगीत सुनने का बड़ा शौक रह गया हो, आजकल जैसे नहीं कई लड़के डिस्को म्यूजिक, पॉप म्यूजिक और शादियों में भी डीजे, क्या क्या नखरे लोगों ने सीख लिए। वैदिक ढंग से भूल गए, पाश्चात्य कल्चर वालों से बड़े प्रभावित हो गए। गुजरात में एक जगह गरीबों के लिए भंडारे का कार्यक्रम था, तो एक लड़का साहित्य स्टॉल पर गया और स्टॉल वाले भाई को कहा कि मुझे वो लॉकेट दो ना, 2 रुपए वाला, एक तरफ गुरुजी का चित्र और एक तरफ ओम है। तो उसने कहा लाओ 2 रुपए। अब बच्चे के पास थे नहीं पैसे, गरीब था। बच्चा आया बाप के पास, पिताजी 2 रुपए दो। अब बाप के पास भी जेब में पैसे नहीं। बाप ने कहा बेटे अभी कल का दिन कार्यक्रम है, मैं तुझे कल कहीं से 2 रुपए उधार मांग के दे दूंगा। रात भर उस आदमी को नींद नहीं आई कि मेरा बच्चा 2 रुपए अच्छे काम के लिए मांग रहा था और मैं उसको दे नहीं पाया। सुबह किसी से 2 रुपए उधार लेकर बच्चे को दिए, बच्चा खुश हो गया और स्टॉल के पास गया। भीड़ बहुत थी, 2 मिनट रुका, फिर कहा कि मुझे वो लॉकेट दो ओमकार वाला और एक तरफ गुरुजी का चित्र, वो दो। दुकान स्टॉल वाले ने कहा 2 रुपए। बच्चे ने 2 रुपया निकालने के लिए हाथ जेब में डाला तो उसकी जेब में 2 रुपए की नोट तो थी, पर साथ ही साथ वो लॉकेट और काला धागा भी निकल आया। बच्चा आश्चर्यचकित हो गया कि ये मेरी जेब में कहाँ से आया, किसी ने डाला नहीं, मैंने किसी को कहा नहीं, मैं तो यहाँ लेने आया था और 2 रुपए अभी जेब में पड़े हैं। पूरा गांव इस घटना का साक्षी है। देखो हृदय का भाव होता है ना। तो द्रौपदी हस्तिनापुर से पुकारती है भगवान कृष्ण को कि मेरी लाज बचाओ, दुशासन साड़ी खींच रहा था। तो भगवान बैठे थे द्वारिका में, हस्तिनापुर कहाँ और द्वारिका कहाँ, कैसे द्रौपदी की लाज बच गई। तो हृदय का भाव बड़ा व्यापक होता है, बड़ा काम करता है। भगवान विष्णु की बात मैं पूरी करूं। भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़, जिनको ये संगीत का शौक बहुत होता है, ऐसे लोग मरने के बाद अपना फल भोगकर फिर हिरण आदि की योनि में चले जाते हैं। तो हिरण को पकड़ने वाले शिकारी क्या करते हैं? संगीत बजाते हैं और हिरण देखता है कि संगीत की ध्वनि कहाँ से आ रही है, आवाज कहाँ से आ रहा है। कभी वो इंसान बना था और संगीत सुनने का बड़ा शौक था, क्यों अपना अनमोल समय, अनमोल जीवन यूं ही गंवा देते हैं। एक बंजारा था, वो मिट्टी भरने गया गधे लेकर, जंगल में उसको एक चमकता पत्थर मिला, था तो हीरा पर उसको पता नहीं हीरा है। उसने गधे के गले में बांध दिया। रास्ते में एक जौहरी मिला, उसने कहा कि ये पत्थर बेचोगे? बोले हाँ। कितने में? 5 रुपए में। 5 रुपया? अब था वो लाखों का हीरा, पर जौहरी लोभी था। बोले नहीं नहीं, 2 रुपए में दे। बोले नहीं नहीं, 5 रुपया से 1 पैसा भी कम नहीं। जौहरी ने सोचा कहाँ जाएगा, लौट कर आएगा, मैं फिर दे दूंगा इसको, 3 रुपए दे दूंगा, खुश हो जाएगा। पर वो तो गया
और रास्ते में दूसरा जौहरी मिला, उसने 10 रुपए में ले लिया। लौट कर आया तो पहले जौहरी ने कहा वो चमकता पत्थर था कहाँ गया? बोले मैंने बेच दिया 10 रुपए में। अरे बोले 10 रुपए में बेच दिया? पागल आदमी कहीं का, 10 रुपए का नहीं, वो लाखों रुपए का हीरा था, तूने 10 रुपए में बेच दिया। तो बंजारे ने कहा कि मेरे को तो पता नहीं था कि ये लाखों रुपए का हीरा है, पर तुमको तो पता था, तो तुम 5 रुपए में क्यों नहीं ले रहे थे? तुम क्यों तब कंजूसी दिखा रहे थे कि 2 रुपए में दे दो, 2 रुपए में दे दे? मेरे को तो पता नहीं था, पर आपको तो पता था ना, आप ले लेते 5 रुपए में। तो जौहरी को पता था फिर भी नहीं ले पाया। ऐसे ही लोगों को पता है कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है, फिर भी उसको गंवा देते हैं। खाना पीना, घूमना फिरना, इधर उधर, हाय हाय में गंवा देते हैं। हरी हरी नहीं करते, हाय हाय करते हैं।